जानकीं भज विश्वनाथं जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राण वल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी नाशकम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् कन्दं सिय प्राणप्रिय सुसमासील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान याज्ञवल्क्य भरद्वाज उमा समेत महेश वन्दं तुलसीदास पद कागभूषुण्डी खगेश। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की। अभी अभी हम जिनकी वाणी से आप प्रभावित हो रहे थे ऐसे कलौ वेत्रवती गंगा भागवत की 5वें स्कंध में सुखदेव जी ने सुनाया है कि जब कलयुग आएगा तो परिवर्तन हो जाएंगे, तो गंगा मैली हो जाएगी और सन्यासी भ्रष्ट हो जाएंगे। तो काम तो राजा परीक्षित ने कहा क्या गंगा लुप्त हो जाएगी जैसे सरस्वती लुप्त हो गई? कभी सरस्वती रही होगी, तब ना आज इसका इलाहाबाद में नाम है त्रिवेणी। द्विवेणी तो दिख रही है, गंगा जमुना, तीसरी वेणी कहाँ है? तो लोग कहते हैं सरस्वती लुप्त है, तो इसका मतलब कभी रही होगी और मिली होगी। हाँ बोले रही थी, तो क्या कभी गंगा भी लुप्त हो जाएगी? तो भगवान सुखदेव शुक्राचार्य कहते हैं नहीं, लुप्त नहीं होगी, गंगा मैली होगी, उसका प्रभाव कम नहीं होगा, क्षमता कम नहीं होगी, लेकिन मैली होने के कारण एक नई गंगा बनेगी। आपने न कहीं सुना होगा न पढ़ा होगा, और हमारे यहाँ मैं पहले कह देता हूँ 8-500 नहीं चलता, 20-500। किसी ने कहा कहाँ लिखा है, तो पेज नंबर और श्लोक नंबर चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कलौ वेत्रवती
गंगा, कलयुग में बेतवा नदी गंगा की बराबरी पर पुनीत हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र बेतवा ही ऐसी भारतवर्ष में नदी है जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के पश्चात किसी शहर के बगल से नहीं निकली। किसी शहर का नाली और सेप्टिक टैंक उसमें नहीं मिला। गजब की बात, इतिहास देख रहे हैं आप, बेतवा। और यदि उसने हमीरपुर नाम के शहर को छुआ, पहली बार उसमें कचरा गिरा तो जमुना में लुप्त हो गई। उसके बाद बेतवा का नाम खत्म हो गया। उसने कहा मेरे पास कचरा गिरा कि मैं अपने को समाप्त कर दूंगी, और हमीरपुर जिले का कचरा हमीरपुर जिले के बगल से तो हमीरपुर जिले का नाली उसमें गिरी तो 100 मीटर में जाके खत्म हो गई। ऐसी कलऊ बेत्रवती गंगा बेतवा नदी के तट पर बसे हुए हमीरपुर से पधारी हुई मानस कोकिला हमारी श्री मालती, और उनके पूर्व में जिन्होंने सायंकाल से ही व्यासपीठ को गति दी है, अवधि सम्राट के रूप में जाने जाने वाले महानतम व्यक्तित्व हमारे श्री तिवारी जी, मंच संचालक के रूप में हमारे आशुक। मैं अभी इनसे चर्चा किया, जब इस मंच पर आया इनकी कविता को मैंने कम से कम 20 मंचों पर गाया, और लोगों ने हमसे अभी रायबरेली के रिफार्म क्लब में आपके आयोजक विजय सिंह वहां पर बैठे थे, विज्ञ और सुविज्ञ श्रोता शहर के रायबरेली भर का वहां इकट्ठा था। ये देखते आप जितने लोग यहाँ बैठे उतने तो वहां पानी पिला रहे थे, बैठे कितने होंगे वहां। मैंने जब यही कविता इनकी पढ़ी, प्रेम पन घट है, प्रेम हल्दी है, धूप चंदन है, दिल को छू गई करता। प्रेम यदि है तो गई पूजा, यही सोचता हूँ मेरा। तो ज्योतिर्मयानंद जी के यहाँ रुके थे तो उन्होंने मिश्रा जी आप कविता भी बहुत अच्छी लिखते हैं, आपको महाराज जी आपने ध्यान दिया। कविता पढ़ने के मैंने पहले कहा हुआ था, राजबरेली के एक व्यक्तित्व के द्वारा रची गई इस रचना को सुना रहा हूँ। मैं कभी दूसरे की रचना को चोरी करके नहीं कहा, जिसकी है उसका नाम लो, कम से कम उसने जो कविता में श्रम किया है उसे उस श्रम का पुरस्कार मिल जाएगा। आपकी मैंने कविता पढ़ी ऐसे, हालांकि तबला पर हमारे संगत कर रहे भैया धर्मेंद्र, सुविज्ञ श्रोतावृंद एवं वंदनीय मातृशक्ति, भारत के भविष्य होनहार बालवृंद, महासुयोग करने के पश्चात यह राम कथा का अवसर मिलता है, जल्दी जल्दी नहीं मिलता, तुलसीदारी करते हैं। और अगर जल्दी मिल जाए तो भगवान की वो असीम कृपा है, और 1-2 साल के अंतराल में मिल जाए तो वो भगवान की अति कृपा है। बाबा से पूछा गया कृपा, असीम कृपा, अति कृपा, इसमें अंतर क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा आपको गाड़ी घोड़ा बंगला प्रधानी मिल जाए तो ये भगवान की कृपा है, लेकिन राम कथा सुनने को मिल जाए ये अति कृपा है, और हर साल विदाउट ब्रेक मिल जाए तो ये असीम कृपा है। आती हरि कृपा और जाहि पर होई, तो पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे। आती हरि कृपा, इस मार्ग पर वही आएगा, बात नहीं आएगी। राम कथा गंगा आपके दरवाजे तक आ गई
ये लाने वाले भगीरथ उसे ले आए। गंगा बिना बुलाए आज तक न कहीं आई है और न कभी जिंदगी में आएगी। तो ये गंगा को लाया है, तो लाने वाला ले तो आया और गांव की गलियों तक में उसने बहा दिया। लेकिन गंगा ने कहा, हे भगीरथ, मैं तेरे पीछे पीछे सड़क पर तो चलूंगी, लेकिन किसी के बेडरूम में नहीं घुसूंगी। अब तुम जब बेडरूम छोड़ के बाहर आओगे तब तो गंगा मिलेगी, नहीं दरवाजे से बह के निकल जाएगी और तुम्हारे शरीर में एक बूंद स्पर्श नहीं होगा, तुम सूखे के सूखे रह जाओ जो यहाँ नहीं आ रहे। क्योंकि राजापुर की आबादी इतनी नहीं है जितने यहाँ बैठे। राम कथा सुनाऊं उसके पहले मैं आपको सत्यनारायण की कथा सुनाऊंगा। वैसे हमारे पुरखों तक ने कभी सत्यनारायण नहीं बांची और हमने तो कभी बांची नहीं। सत्यनारायण के पंडित जी हम नहीं, लेकिन सुनते हैं। तो उसमें ये होता है सत्यनारायण कथा का बोला हुआ में चले जाते हैं, सुनते हैं। तो पहले दूसरे अध्याय में तो नहीं जा पाते, प्रसाद के टाइम पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि सत्यनारायण में लिखा है कि प्रसाद ही नहीं ले तो कथा का फल मिल जाता है, ऐसा हमने सुना है। तो जब हम प्रसाद में पहुंचते हैं तो उस समय 5वां अध्याय चल रहा होता है, तो वो मजबूरी के कान में घुस जाता है। तो उसने हमने सुना कि एक दिन जो है जंगल के रहने वाले लकड़हारा लोग सत्यनारायण की कथा करा रहे थे। लकड़ी काटकर बेचने वाले गरीब लोग, मैले कुचैले कपड़ों वाले। बगल में राजा शिकार खेलने के लिए निकला था, तो शिकार से थककर पेड़ के बगल में उसने घोड़े को बांध दिया और पेड़ की छाया में पड़ के विश्राम करने लगा। सत्यनारायण की कथा है। तो जब उनकी कथा पूरी हो गई तो लकड़हारों ने एक डोना में प्रसाद दिया और राजा के बगल में धर आया। हाथ में तो दे नहीं सकते कि राजा 50 लाते न मारे। तुम ससुर लकड़हारे नींद क्या छू लिया, तुमने छू लिया प्रसाद के बहाने। तो लकड़हारों की हिम्मत नहीं पड़ी कि राजा प्रसाद दे दें हाथ में। कितना डरते थे, जानते थे कि राजा है लेटा है। तो दूर से प्रसाद धर दिए, प्रणाम करके चले आए लकड़हारे सत्यनारायण। राजा उठा, उसने कहा, ये नीच लोग, गैर पढ़े लिखे, समाज से वंचित लोग, इनका प्रसाद मैं कैसे खाऊंगा? मैं राजा हूं। उसने दोना को वहीं छोड़ा, घोड़े पर बैठ के चला आया और घर में आकर के देखा कि एक राजा ने उसके राज्य में चढ़ाई कर दी है और उसका खजाना सब लुट गया है। उसके सब 5 बेटे मरे पड़े हैं, पूरा बस्ती उजड़ गई है। दूसरा राजा गद्दी पर बैठा है। भाग आया वो राजधानी से और रात में पढ़ के सोया तो सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुमने प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए तुमको ये सजा है। जाओ। कैसे पूरा होगा? महाराज बोले, जाओ उन्हीं लकड़हारों को बुलाकर उसी जगह पर फिर एक सत्यनारायण कराओ और उनके हाथ से प्रसाद लेकर जैसे ही तुम खाओगे तुम्हारे बेटे जी जाएंगे, तुम्हारी राजधानी मिल जाएगी, तुम्हारा राज पूरा हो जाएगा। उसने वैसा ही किया और सब कुछ ठीक हो गया। ये सत्यनारायण मैंने सुनी है। तो मुझे ये लगा कि सत्यनारायण क्या, चाहे सत्यनारायण हो और चाहे राम कथा कराने वाला हो, वो राम कथा कराने वाला कैसा है? वो लकड़हारा है कि नीच है कि ऊंच है कि गरीब है कि हमारा दुश्मन है? अगर इस पर आपका विचार गया तो जो कुछ सत्यनारायण में हुआ सब आप जानते हैं, हमें कहने की आवश्यकता है। इसलिए सत्यनारायण कौन करा रहा है मतलब न होना चाहिए। राम कथा कौन करा रहा है
हम उसके दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं। राम कथा में जो प्रसाद दे रहा है उसका हम नहीं दोना ले सकते, क्योंकि हम उससे बड़े हैं, वो हमसे छोटा है जो करा रहा है। यहाँ तक सब ठीक है आपकी मामला, लेकिन कथा में जरूर आइए। ये राम गंगा है, नहाइए और जाइए, और नहीं तो फिर हम अपनी बात नहीं कह रहे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, क्षमा करिएगा सोना हो मां, और ते लोग अभागी। अब हम कहे तो कहें कि तुम अभागी हो। सोना हो मां, ते लोग अभागी, जे हरि तज होई विषय अनुरागी। सुनहु मां ते लोग अभागी, सुनहु मां। बड़भागी बोले हम सब सेवक आती बड़भागी। क्यों अपनी पीठ को ठोक रहे हो? बोले इसलिए कि हम सब सेवक आती बड़भागी, क्योंकि संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। अनुरागी दोनों है, तो राम कथा के अनुरागी हैं बड़भागी, तो जो विषय अनुरागी हैं, धान गेहूं मकान दुकान 5 तल्ला 6 तल्ला के अनुरागी हैं, तो अभागी। तुलसीदास आइए दो बार भगवान का पावन नाम स्मरण करें। उसके बाद फिर बड़ी सुंदर से आप श्रवण कर रहे थे, वहीं से हम भी कहीं पर चले सभी लोग। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। आइए जोर से राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। छोड़ सब रिश्ते नाते मानिक नाता, गाइए। छोड़ सब रिश्ते नाते मानिक नाता, पिता रघुनाथ जी है जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। दुनिया भर में काहे भटकता, दुनिया भर में काहे भटकता।
श्री हनुमान जी महाराज की। अभी कल होली थी और होली से निकल कर हम लोग अब आए हैं बोली में। ये राम बोला की बोली है, रामचरितमानस राम बोला की बोली है। और कल तक होली थी और होली हर त्योहार किसी को खुशी लेके आता है तो किसी को गम लेके आता है, क्योंकि यहाँ दोनों है। अखबार पढ़े आप तो कल जाने कितने लोग मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में गए, उनकी होली कैसे हो रही है। आज इसलिए हमें याद करना पड़ रहा है। इस राजापुर में हम इतने वर्षों से आए तो हमारे विजय सिंह के पिताजी स्वागत में मिला करते थे, चारपाई पर बैठे हमारी अंतरंगता से बातचीत होती थी, क्योंकि बूढ़ा बूढ़े के साथ ही अपनी दिल खोल के कह लेता है। अब बूढ़ा लड़के से सुन कहेगा वो सुनेगा ही नहीं। अब बूढ़ा इसलिए सुनेगा कि उसको भी उसी मार्ग में चल रहा है। और बड़ी सुंदर चर्चा होती है। आज वो नहीं है, दो व्यक्तित्व। मानस शास्त्री जी हमारे मान बहादुर सिंह रायबरेली मंच पर ज्योतिर्मय के यहाँ राम प्रभात मंच संचालन करते थे। सताओं में राम राकेश सिंह के मंच पर जहां बसों से लोग लाए जाते थे, कम से कम 20,000 वो कुर्सियां गिन के मनवाते थे। 20,000 राकेश का मर्जी गिनाई लगी है 20,000 और वो भर जाती थी। उस मंच पर भी मानस शास्त्री मान बहादुर जी संचालक करते थे। आज वो दोनों व्यक्तित्व, एक का चित्र नीचे लगा है जिस पर मैंने माल्यार्पण किया है, और दूसरे का चित्र हमारे हृदय पर अंकित है। इसलिए उन दोनों को सबसे पहले मैं अश्रुपूरित भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। चित्र का क्योंकि बहुत पुराना एक फिल्मी गीत मुझे याद आ रहा था। गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा, ना जाने कल कोई साथी छूट जाए, क्योंकि जीवन की डोर ये बड़ी कमजोर। किसको खबर है कि ये कहाँ टूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कि ये कहाँ टूट जाए। छूट गए तो साथी, उनको व्यासपीठ से नमन करो। और फिर हमारे संचालक जी बैठे हुए हैं। कवि नीरज की एक कविता है होली पर, तो कल होली थी, बोले उसकी चर्चा कर रहे हैं। करे जब पाँव खुद नर्तन, नीरज महाकवि आ गया। करे जब पाँव खुद नर्तन,
तो समझ लेना कि होली है। और हिलोरे ले रहा हो मन तो समझ लेना कि होली है। किसी की याद करते ही, अभी हम दो व्यक्ति तो याद कर रहे थे, किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दें, और कहीं घुंघरू कहीं कंगन तो समझ लेना कि होली है। कहीं घुंघरू कहीं कंगन तो समझ लेना कि होली है। तरसती जिसके हो दीदार तक को आपकी आंखें, साल भर से कि उसका हमें दर्शन मिल जाए। क्यों नहीं मिलता दर्शन? वो करोड़पति लोग हैं, वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं, बंगले से निकले गाड़ी, गाड़ी से निकले बंगले, हम दूर से देख रहे हैं। तरसती जिसके दीदार, तरसती जिसके ही दीदार तक की आपकी आंखें, उसे छूने को आए क्षण तो समझ लेना कि होली है। समझ ले। अंतिम बात, हमारी जिंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल। हमारी जिंदगी यूं ही तो है एक कांटों भरा जंगल। अगर लगने लगे मधुबन तो समझ लेना कि होली है। अगर लगने लगे मधुबन तो समझ लेना कि होली है। पूरे गांव को जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, तो अपने घर पर बैठे हैं, उन सबको भी होली की मंगलमय बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में पहले होली उल्लास भरे, प्यार भरे, गुलाल भर दे, उपहार भर दे, नई खुशियों का उपहार दे दे, नाती पोते गाड़ी बंगलों से भंडार भर दे, और जितनी फसल पैदावार हुई थी उससे 10 गुना घर में भर दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राम कथा की ओर। तुलसीदास जी महाराज एक सूत्र दे रहे हैं, जिमी सरिता और सागर पहाँ जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति अब नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। तिमि सुख संपत्ति। भगवान की कृपा से आपके बीच में अभी हमें मालती को वीडियो भेजी है। 12 बजे, आज 12 बजे दोपहर तक यह शरीर अस्पताल में भर्ती था। दोनों बेटे और बहुएं बगल बगल खड़ी थी और बोतल चढ़ रही थी हमारे 12 बजे तक। हमने कहा डॉक्टर साहब हमें राम कथा कहने जाना है। कहें पहले जिंदा तो हो जाओ। हमको जिंदा तो भाई कथा में कभी हो नहीं सकता है, तो मैं क्या करूँ, जल्दी करूँ यहाँ से बोतल निकाल दो। निकल खाली तो हो जाए। 12 बजे बोतलें निकाली गई, 12:30 बजे दोपहर को हम घर पहुँचे। 1 बजे हमने नहाया और नहा के तुरंत गाड़ी को बुला के 2 बजे हम कार में बैठ गए। आपकी सेवा में 5 बजे आ जाए। अन्न नाम का कोई चीज नहीं। अगर मनुष्य रूपा हवा में जी सकते हैं तो राम कथा कहने वाला पानी में नहीं जी सकता क्या? तो इसी में इलेक्ट्रॉल और इलेक्ट्रॉल के बाद राम कथा। हवा को कहीं दिखाई दे रहा है कि हम अस्वस्थ हैं। इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको हनुमान जी के लिए क्या दे सकता हूँ कि सब सुख तुम्हारी सरना,
एक बार हनुमान जी के शरण में जाके तो देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। राम कथा विश्वास की चीज है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप रहो, विश्वासो फल जाएगा और संशयात्मा विनश्यति। जाड़ करने का शंका हुई कि आपका विनाश शुरू हो गया, और विनाश एक दिन में नहीं आता, ये भी ध्यान रखिएगा। रस रस सुख सरित सर पानी, एक दिन में विनाश नहीं होगा, क्योंकि तालाब का पानी एक दिन में नहीं सूखता, और सूखता रोज है। और आप 4 महीने बाद तालाब में पहुंचे, सावन के महीने को तालाब देखा था आपने, लबालब था, और जब जून में पहुंचे 10 घड़ा पानी था, मछलियां मर रही थी। तालाब वही है, समय बदला, सावन का तालाब अलग है। और जब विनाश का समय आया, तालाब वही है, गड्ढे में पानी पहुंचा, मछलियां मर गई। तो विनाश और विकास क्रम से आते हैं और क्रम से जाते हैं। तो सीधा जी कहते हैं रस रस सुख। तालाब एक दिन में नहीं सूखा, आज 3 मीटर, कल 3 सेंटीमीटर, परसों 1 इंच, फिर 1 फीट, धीरे धीरे सूखा, और सूखते सूखते विनाश की कगार पर पहुंचे। इसलिए मेरे भाई, देवताओं की अवहेलना मत करना, अपने धर्म को छोड़ के मत चलना, राम कथा का निरादर मत करना, हनुमान जी को कभी दाया भाव मत देना। आपका परिवार मंगलमय रहेगा, संपत्ति आपके दरवाजे से भरी रहेगी। ये व्यासपीठ से मेरी घोषणा है, क्योंकि मैं स्वयं आपको देख के दिखा रहा हूं। जो आदमी अस्पताल में 12 बजे भर्ती था, आपके सामने बैठा है। इससे ज्यादा राम की कृपा हो क्या हो सकती है। आप भी राम जी के शरण में आइए, आपस के मन मुटाव दूर कर लीजिए, आपस में सब मिलकर रहना। कथा केवल एक काम, कथा आपको स्वर्ग पहुंचाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कथा यहां आपको रहना सिखा देगी, ये जिम्मेदारी है। आपस में सब मिलकर रहना, कर्म न करना काला, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। वो सच की नैया पार कराता, पाप की नाव डुबाता, हाँ पाप की नाव डुबाता, मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। मिल गया। राम कथा रहना सिखाती है, जीना सिखाती है। स्वर्ग तो बहुत छोटी सी बात है। मिटा दे जो हजारों घर, उसी को जंग कहते हैं। और कदम से जब कदम मिलते, उसे पद संग कहते हैं। और मिटा कर हर बुराई को, मिला दे सबको आपस में। मिटा कर हर बुराई को, मिला दे सबको आपस में। और बिठा दे एक धरती पर, उसे सत्संग कहते हैं। और बिठा दे बड़े बड़े डल्ला वाले यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे, ये है सब। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिमी सरिता और सागर पहुंच जाई,
समुद्र में इतना पानी भरा, उसे किसी नदी की जरूरत नहीं। नदी भागी चली आ रही है गंगा। गंगा से पूछा कि समुद्र क्यों जा रही है, तुम्हारा नुकसान है। समुद्र में मिलते ही कहे तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, समुद्र में मिलते ही तुम्हारा रूप खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पानी पीने छूने लायक नहीं रह जाएगा, इतना खारा हो जाएगा। और फिर भी तुम मिलने भाग रही हो। समुद्र की घोषणा तुमने नहीं सुनी गंगा? क्या कहा है समुद्र ने? समुद्र ने कहा कि मुझे किसी नदी की नाली की कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक जितना पानी गंगा में है, समुद्र ने कहा उतना तो मेरा एक कोने में पड़ा है, मुझे तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है। यद्यपि ताही कामना नहीं, वो किसी को पीने से आवा नहीं कहता कभी मेरे यहाँ आ जाओ। फिर भी सारे संसार की नदियां समुद्र की ओर भाग रही हैं। गंगा से पूछा क्यों जा रही हो? बोले उसे हमारी जरूरत हो और चाहे ना हो, हमें उसकी आवश्यकता है। सब खोकर भी हाँ, क्यों? इसलिए कि जब से हमारा जन्म हुआ हम लगातार बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। बहना माने दुख झेलना, बहना दुख झेलना। यहाँ भटके, वहां भटके, यहाँ दौड़े, वहां भटके, शांति नहीं मिली, जीवन बीत गया। और जब समुद्र में पहुंच जाएंगे तो हमारा बहना बंद हो जाएगा और हम शांत हो जाएंगे, इसलिए जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कुछ उपमा दे रहे हैं। जिमि सरिता सागर पहुँच जाही और यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनई बुलाए और धर्मशील पहुँच जाई सुआए। उसी प्रकार से सुख और संपत्ति, ये दो चीजें आपके पास बिना बुलाए आ जाएंगी। और एक बात निवेदन करूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक छोटा और बड़ा सब केवल दो चीज तलाश रहे हैं, सुख मिल जाए और संपत्ति मिल जाए। चाहे नौकरी से मिले, चाहे विधायक बनने से मिले, चाहे रिक्शा चलाने से मिले, चाहे दिल्ली जाने बंबई पर मिले, सुख मिले और संपत्ति मिले। और जीवन बीत गया ढूंढते ढूंढते 5 साल से 70-75 हो गए। उससे पूछा सुख मिला? बोले ना। संपत्ति मिली? बोले ना। तुलसीदास से पूछा गया फिर ये चौपाई गलत है बाबा, आप कह रहे हो जिमि सरिता सागर पहुँच जाही और यद्यपि ताही कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति बिनई बुलाए और धर्मशील पहुँच जाई सुआए। धर्मशील के पास जाती है बिना बुलाए। एक ने कहा बाबा तुलसीदास पूरी उम्र बीत गए, नवरात्रि के व्रत, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी जन्माष्टमी सब उपवास, पानी पीकर रोज 7-4 बजे हर हर बम 5 बेलपत्री लिए शंकर जी के मंदिर में, रोज हनुमान जी में हनुमान चालीसा, हर मंगल को सेंदूर, और न सुख मिली और न संपत्ति मिली और 70 बीत गए। और मेरे बगल वाला चल उसको दिखाऊं, जिंदगी में मंदिर जाता नहीं, हनुमान जी से नमस्ते नहीं, एकादशी जानते नहीं, 5 बोलेरो 14 ट्रक चल रहे हैं, चल के देखो पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलने वाला। तुलसीदास ने कहा भैया मेरी चौपाई गलत नहीं हो सकती। बोले बाबा ऐसा है समाज में? तो स्वामी जी ने कहा हमने भी देखा है। तो धर्मशील छोड़ दे धर्म, स्वामी ने कहा पहली बात तो ये ध्यान रखो संसार वालों,
तुलसीदास जी कहते हैं अपने से ऊंचे वाले की ओर नजर मत करो। इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन शैली है। अपने से नीचे वाले को देखो, सुख मिलेगा, और अपने से बड़े वाले को देखोगे, दुख मिलेगा। अपने से ऊंचे वाले को तुमने देखा, अरे ये साइका 5 तोले का हार और 17 तोले के कंगन पहनी है, हमारा रोल्ड गोल्ड का, दुख होगा कि नहीं होगा? आपने से ऊपर देखो, हमें भगवान ने इतने दिया, मरे जा रहा है, ये 5 तोला कहने बैठे। मत देखो उधर, कहाँ देखें? बोले फटी साड़ी और एक गरीबी जो मेहनत मजदूरी करके दिन भर चना काट के आई है, उसकी ओर देखो, तुम्हें सुख मिलेगा। वाह ठाकुर जी, ये भी तो महिला है जैसी मैं हूँ। ये दिन भर काटने के बाद फटी साड़ी, मैं दिन भर टीवी देखते देखते रेशम की साड़ी, क्या इतना कम नहीं है? बहुत आपकी कृपा है, सुख मिलेगा। उसकी 5 बलोरे देखोगे तुम्हें दुख होगा। अपने से नीचे वाले को देखो, इसके पास तो केवल साइकिल है, मेरे तो मोटरसाइकिल दे दी भगवान, बड़ी भगवान की कृपा है, सुख मिलेगा। सूत्र प्रमाण, भगवान राम का ब्याह हुआ, दूल्हा के रूप में ठाकुर जी आज खड़े हुए हैं। और जब दूल्हा के रूप में जनक के दरवाजे पर खड़े, बड़ा सुंदर छवि, देख सखीरी छवि सिया बन रे की। रीवा नरेश थे राजा रघुराज प्रताप सिंह, रीवा रियासत है, बहुत बड़े राजा थे, और राम जी की बात अभी 50 साल पहले। और रीवा नरेश खुद कविता लिखते थे और 5 घंटे राम जी की पूजा करते थे। उसके बाद प्रजा का काम, उनका लिखा यही है कि मैं आपको सुना रहा हूं। देख सखीरी छवि सिया बन रे की। कैसे हैं राम जी? घोड़े पर बैठे हैं दूल्हा, कालेंगी की हिलन दुल्हन गजरे की। देख सखीरी छवि सिया बन रे की। देख सखीरी छवि सिया बन रे की। दुल्हन गजरे की, कालेंगी की हिलन दुल्हन गजरे की। सखी छवि सिया बन रे की। तो रंग नचावत मोरे मन भावत, तो रंग नचावत मोरे मन भावत। लागत चोट ये गजरे की, लागत चोट ये गजरे की। देख सखी छवि सिया बन, देख अब दूल्हा वेश में गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोग दर्शन कर रहे हैं राम जी का। 2-2 आंखों वाले तो सब देख ही रहे हैं, एक 15 आंख से देख रहे हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, तो नयन 5-10 अति प्रिय लागे। 15 ने तो भगवान 5 मुख है, एक में 3 है। शंकर जी कितने आगे हैं? 15 खोल दी बाबा ने। ऊपर की एक खोल गई तो कामदेव जल के खाक हो गया। काम को जलाने के लिए माथे की एक ही आंख खुली
और काम खत्म। और राम को देखने के लिए बाबा ने 5 मुंह की ऊपर की तीनों वाली हेडलाइट खोल दी। एक हेडलाइट कामदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और राम जी के ऊपर 5 काल नेत्र आग। और राम जी का कोई बना बिगड़ा, यही अंतर है। एक ने कहा बाबा राम और काम में क्या अंतर है? बोले बाबा ने कहा दोनों को हमारे सामने खड़ा कर दो और हम ऊपर की जब हेडलाइट खोलेंगे, जो झेल जाए वो राम और जो फूक जाए वो काम। तो शंकर जी ने क्या किया? 15 नेत्र से दूल्हा सरकार को देख रहे हैं और एक के 8 आंखें हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुंह और 2 आंखें। तो कितने आंख से देख रहे हैं? 8 आंख से। और 8 आंख से देख रहे हैं और रो रहे हैं। और शंकर जी हंस रहे हैं और ब्रह्मा जी रो रहे हैं और दूल्हा सरकार को देख रहे हैं। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी काहे रो रहे हो? राम जी का दूल्हा रूप देखो। बोले 8 नयन तो जान पछताने, केवल 8 ही आंख और आपके 15। तो हम तो मरे जा रहे तुम्हारी बोलेरो देख देख। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा गलत जगह पर नजर डाल रहे हो, आपने से ऊपर वालों को मत देखो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे तो कम से कम 8 हैं और जिनके विचारों के 2 ही हैं, वो 2 वाले नाच रहे हैं, मग्न है, आनंद है। राम को केवल 2 आंख से देख रहे हैं। इसे जाट आप मिले दिन भर खेत काट के आ रहे हैं, शाम को अपने बीवी बच्चों के साथ में गुलाल होली मना रहे हैं। उन्हें कहाँ कोई दुख है कि कितने बड़े लोग कोठियों में हैं। अब तुम्हें 8 आंखें दिया तब भी रो रहे हो। शंकर जी ने कहा वो बात ये है। ब्रह्मा ने कहा हमारे 8 हैं और तुम्हारे 15 हैं, तो 15 में यहाँ भाषण दे रहे हो। इसकी ओर बात देखो। शंकर जी ने कहा भाषण नहीं दे रहे हैं, हमसे भी ज्यादा आंखें हैं। ब्रह्मा ने कहा किसके? बोले हमारा बेटा है खड़ानन और खड़ानन में 6 दूनी 12 है कि नहीं? हाँ। और हमारा चेला है दशानन और 10 दूनी 20। तो हमसे नीचे भी हैं, हमसे ऊपर भी हैं, हमसे दाएं बाएं वाले हैं। हम उनकी ओर देखे नहीं रहे तो तुम्हें सुख मिलेगा। तो सूत्र दिया गोस्वामी जी ने, दूसरे की सुख और संपत्ति मत देखो, अपनी देखो। और अगर तुम धर्म के रास्ते पर चले तो तीमी सुख संपत्ति अभी नहीं बुलाए। अधर्मशील पान जाहि सुहा। तुम्हारे पास सुख और संपत्ति दौड़ के तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारे घर पर भागती चली आएगी। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण मेरी गारंटी है, केवल एक काम करना, धर्मशील बनना और धर्मवान न बनना। धर्मवान अलग है, धार्मिक अलग है और धर्मशील। तीमी सुख संपत्ति अभी नहीं बुलाए। धर्मशील धर्मवान के पास नहीं कह रहे स्वामी। धर्मवान माने मंदिर जाना, बेलपत्री चढ़ाना, दूध की धार लगाना, एकादशी, ये धर्मवान है। इस पर करते करते तुम गरीब रह गए तो दूसरी कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भले रह गए गरीब, लेकिन धर्मशील कोई गरीब हो तो मेरी जिम्मेदारी है। धर्मशील क्या है बाबा? बोले एक ने कहा हम नारियल खाएंगे, ले बाबा नारियल खा।
अब क्या ऊपर का जटाजूट तो खप्पर खाओगे? तो क्या वो नारियल नहीं है? नारियल तो है। तो बोले नारियल के दो भाग हैं, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। तो जप तप पूजा पाठ, मंदिर, एकादशी, नवरात्रि, ये नारियल का ऊपर का टुकड़ा है। ये धर्म नहीं, ये धर्म का कर्म है। धर्म कर्म, ये कर्म है और कर्म के भीतर धर्म सुरक्षित है। और वो धर्म क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं निज निज धर्म और निरत श्रुति नीति, अपना अपना धर्म करना। तुलसीदास पूछे चौपाई तुमने कहां से ली? बोले गीता में भगवान श्री मुखवाणी बोला है, ये मैं गीता से बोल रहा हूं। निज निज धर्म, गीता में भगवान कहते हैं स्वाधर्मे निधनम श्रेया, अपना धर्म मत छोड़ना अर्जुन। अपना धर्म कौन सा है? उस समय तो इस्लाम धर्म पहले नहीं हुआ था जब गीता सुनाई गई। ईसाई तो भी 2022 साल हुआ, कोई धर्म ही नहीं था हमारे अलावा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, एक छत के नीचे निवास करने वाले जितने लोग हैं सबके धर्म अलग है। जो बहू का धर्म है वो बेटी का नहीं हो सकता, जो पिता का धर्म है वो पुत्र का नहीं हो सकता, जो भाई का धर्म है वो बेटे का नहीं हो सकता, जो सास का धर्म है वो बहू का नहीं हो सकता। इसका पालन करो, फिर मंदिर ना भी जा सको तो कोई बात नहीं, और मंदिर जाते रहे और बहू के धर्म से गिर गए, सास के धर्म से गिर गए और पिता के धर्म से गिर गए और भाई के धर्म का पालन नहीं कर सके तो न सुख मिलेगा और न संपत्ति मिलेगी। निज निज धर्म, बहू का क्या करता है? तुमने दूध लिया, शंकर जी में बेल पत्री, नमः सेवा आधा घंटे, और वहां से लौट के आकर और घर में घुसते ही गाली गलौज शुरू। वहां नमः सेवा है, यहाँ मरी जा रही है। अब तक बैठी थी देवरानी, अचारी बना सकती थी। 70 बातें तुमने देवरानी को सुनाई, 5 गाली तुमने बेटी को दी, 7 गाली तुमने लड़के को दी। अब पूजा करके आ रही हो, धर्म है। अब फिर चाहो कि सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। गोसाई कहते हैं धर्म शील पान। आज रामचरितमानस में 3 नगर है, अयोध्या, लंका और मिथिला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तीनों नगर के निवास करने वाले अलग अलग हैं। लंका वाले अधर्मी है कि नहीं? अधार्मिक। अयोध्या वाले धार्मिक हैं, धर्म पर चलते हैं। लेकिन मिथिला वाले धर्मशील है। तो लंका वालों के घर सोने के बने हैं, क्योंकि अधर्मियों के पास 70 करोड़ रुपया गबन करके आता है। जितने अधर्मी होंगे उनके घर में सोने की लंका बनी होगी, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलेगा। डलर का गद्दा तो खरीद लाओगे, तो नींद किसी बाजार में नहीं है। गद्दे पर सोओगे, सारी रात जागोगे और 6 महीने में नींद नहीं आएगी तो नींद की गोलियां खाओगे, और 3 साल नींद की गोलियां खाओगे तो ग्वालियर में भर्ती हो जाओगे। डॉक्टर कहेगा पागल हो गए। अधार्मिक को संपत्ति तो मिलेगी पर सुख नहीं मिलेगा। अयोध्या के लोग धर्मवान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। अयोवत ध्यायन्ति यस्मिन् सा अयोध्या, ऐसे धर्मवान लोग हैं। तो वहां दुख भी है और सुख भी है। कभी वहां अधर्मवान के घर में सुख आ जाता है,
इतना सुख आ गया कि जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। सुख और संपत्ति जो कि नदी है गोस्वामी जी कहते हैं, और अयोध्या समुद्र है। उदधियम बुध कहाई, इतनी संपत्ति और सुख आ गया अयोध्या में। लेकिन उसी अयोध्या में जब राम जी चले तो अयोध्या प्रगट बन गई। लागत अवध भयावन भारी, मानव काल रात अंधियारी। घर मसान मरघट, अयोध्या के घर मरघट हो गए। घर मसान, मरघट के भूत रहते हैं, तो अयोध्या में जितने रहते हैं सब भूत हैं। घर मसान परिजन जन भूता, इतना सुख इतना दुख अयोध्या में। दूसरा कहते देखो तुम्हारे घर में अगर आज सुख है तो कल दुख आएगा, ध्यान रख लेना, नियम है प्रकृति का। इसलिए धर्मवान वो है जो दुख से घबराएगा, क्योंकि सुख आया उस दिन रहा चला गया, दुख आया रह रहा है निश्चित जाएगा, पर उसके जाने के पहले हम घबरा गए। सुख आते हैं तो दुख जाते हैं, अब दुख आते हैं तो सुख जाते हैं। इन आते जाते सुखों दुखों में हम मस्त रहते हैं। हम कहाँ आते जाते हैं? बरसात आई गई, गर्मी आई गई, जाड़ा आया तो 3 महीने उसने तपाया, गल आया और गया, हम कहीं गए? इसके दुख में घबराओ आएगा। तुलसी जग की और यह रीत सदा, कि जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुझाना। तो अयोध्या में सुख आया, फिर दुख आया, और दुख भी वो झेल लिए 14 साल का, तो फिर सुख आया। तो धर्मवान चलने वाले लोगों में सुख भी आता है और दुख भी आता है। लेकिन मिथिला तीसरा नगर, वो धर्मवान नहीं है, अधार्मिक भी नहीं है। तुलसीदास पूछा मिथिला वाले कैसे लोग हैं? बोले पुर नर नारी, ये सुभग सुचि और संता धर्मशील। जहां से मैंने बात शुरू की थी, संपत्ति ये सुख कहा जाता है, तीमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। धर्मवान ना धर्मशील जाहि सुहाए। मिथिला के लोग पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। किसी मिथिला वाले के जीवन में कभी दुख आया हो ऐसा रवान नहीं है। अयोध्या में आया, लंका में आया, किष्किंधा में आया, मिथिला में कभी दुख आया। और कहीं एकादशी रहती है, कहीं शंकर जी की पूजा में बेलपत्री चढ़ाई। मिथिला के निवास करने वाली नारियां अपने धर्म का पालन करती है। धर्म कौन? स्त्री अपने पति धर्म का पालन करती है, पिता अपने पुत्र धर्म का पालन करता है। पुत्र धर्म जानते हैं? एक पिता के विपुल कुमारा, और जितने हैं 2 बेटे हैं तो मोरे राम भरत दुई आँखी। अगर आपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार किया, बड़े को कम प्यार किया, तो पिता पुत्र धर्म से गिर गया। सास ने देवरानी को ज्यादा प्यार किया, जेठानी को कम प्यार किया, वो सास धर्म से गिर गई। अब जितनी पूजा पाठ करो कोई फल होने वाला
नई चीज सुना रहा हूं आपको। निज निज धर्म, तुलसीदास जी ने सुनाया, धर्मशील जाहि सुहाए। एक चित्र देखने मिला है, आपने अपने धर्म का पालन करें। और धर्म क्या है? मर्यादा, मर्यादा से बाहर। राम जी निकले, जाहु देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। गुरु आ गया, करहु सुफल सबके नयन।